नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में बात करेंगे एक गंभीर और लाइलाज बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। दोस्तों, ये बीमारी ऑटो इम्यून कैटेगरी की मानी जाती है, यानी कि हमारे ही शरीर की कोशिकाएं हमारे शरीर के खिलाफ काम करने लगती है। इस बीमारी में जीन्स म्यूटेशंस के कारण प्रोटीन डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता, जिस वजह से हमारी मसल्स कमजोर पड़ने लगती है और मस्कुलर प्रोग्रेसिव लॉस होने लगता है। दोस्तों, इस बीमारी में मरीज को चलने फिरने में दिक्कत होती है, हाथ पैर दुखने लगते हैं, वीकनेस आ जाती है। वहीं मेडिकल साइंस में इस बीमारी को दबाने के लिए और दर्द को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स, पेन किलर और इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जा पाता। मगर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में रोगी को पुनः सामान्य जीवन में लौटाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से काफी समय से परेशान थे, जिसके लिए वह कई प्रकार के एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे थे, डॉक्टरों से सलाह ले रहे थे, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार से आराम नहीं मिल रहा था। फिर उन्हें डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में पता चला। फिर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क कर मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और केवल कुछ ही महीनों में बिना किसी परहेज और बिना किसी साइड इफेक्ट्स के पुनः सामान्य जीवन में लौटा है। दोस्तों, चलिए सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से जानते हैं मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर बीमारी पर जीत की एक और सक्सेस स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की काफ़ी डेंजरस, सीवियर और इमरजेंसी बीमारी जो कि काफ़ी रेयर मानी जाती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसका कोई इलाज नहीं है। अभी तक ये बताया गया है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जितने भी केसेस हैं उनके लिए प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं मानी जाती। और मेडिकल साइंस में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसका मतलब हमारी ग्रुप ऑफ मसल्स का एक तरीके से प्रोग्रेसिव लॉस होना, जिसमें जीन्स के म्यूटेशन के कारण जो प्रोटीन का डेवलपमेंट है वो बुरी तरीके से इफेक्ट में आ जाता है, पूरी तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसके कारण जो मसल्स है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है और ये जो लॉस है धीरे धीरे वक्त के साथ नीचे से ऊपर शरीर की अवस्था पे बढ़ने लग जाता है। और जब रेस्पिरेटरी मसल्स को प्रोग्रेस होकर इफेक्ट में आने लग जाता है तो कहीं ना कहीं कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर या एक तरीके से ब्रीथलेसनेस या सांस की परेशानी के कारण पेशेंट तकलीफ में आने लग जाते हैं। और ऐसे पेशेंट के लिए ये प्रोग्नोसिस माना जाता है कि ये 20 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर किसी कारण से अगर इन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है और निश्चित रूप से हम किसी कारण से इस प्रोग्रेसिव स्पीड को अगर किसी तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं तो भी 30 वर्ष से 40 वर्ष से ज़्यादा इस प्रकार के पेशेंट्स के लिए प्रोग्नोसिस नहीं माना जा सकता। ऐसा मेडिकल साइंस का जो भी कहना है, जिसके लिए चूंकि ये बीमारी ऑटो इम्यून कैटेगरी की मानी जाती है, तो ऑटो इम्यून का मतलब हमारी ही कोशिकाएं हमारी कोशिकाओं के खिलाफ काम करती है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स हमारे ही इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के खिलाफ काम करती है। इस कारण से इस बीमारी से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की दवाइयां दी जाती है लगभग सभी की सभी आगे जाकर रेजिस्टेंट होने लग जाती है और इनका असर खत्म होने लग जाता है। दोस्तों, ज्यादातर मेडिकल साइंस में इस प्रकार की बीमारियों के लिए, चूंकि ऑटोइम्यून कैटेगरी की बीमारी है, इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स, पेन किलर की डिपेंडेंसी बताई जाती है। दोस्तों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो कई कॉमन टाइप, जैसे कि डच मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का टाइप जो डायग्नोस होता है उसे हम डच मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, जो कि काफी प्रोग्नोसिस खराब माना जाता है। इसी तरीके से बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आक्यूलोफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फेसियो स्केपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कंजेनेटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एमरी ड्रिफस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दोस्तों, इस तरीके से काफी सारे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के टाइप्स बताए जाते हैं और लगभग सभी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये प्रोग्नोसिस खराब बताई जाती है कि आगे जाकर आप कितने साल तक सर्वाइव कर पाएंगे। और इसके जो सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सिम्टम्स में चूंकि मसल्स वीक होने लग जाती हैं, और दोस्तों अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो चूंकि मसल्स की लॉस होने के कारण मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में काफी कमजोरी आने लग जाती है, पेशेंट की जो मसल्स हैं वो काफी कमजोर हो जाती है। इसके कारण उन्हें चलने में काफी परेशानी होने लग जाती है, उन्हें चलने के मूवमेंट्स में बैलेंस का प्रॉब्लम होने लग जाता है और एक तरीके से काफी कंपन की स्थिति, हाथ पैर में दर्द की स्थिति या एक तरीके से वीकनेस की स्थिति दिखने लग जाती है। और समय के साथ ये कमजोरी बढ़ती जाती है और जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि जब ये मसल्स को इन्वॉल्वमेंट आने लग जाता है तो कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर के रूप में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के रूप में ये काफी तकलीफदायी साबित होती है। तो दोस्तों,
हम बात करें अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के टेस्ट के बारे में, तो जेनेटिक टेस्टिंग जिसमें हम कह सकते हैं कि हम जीन्स का टेस्ट करते हैं, या फिर एक तरीके से मसल बायोप्सी जिसमें हम मसल में से एक पार्ट निकालकर हम इसे बायोप्सी एग्जामिनेशन करते हैं, या कुछ न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, नर्व कंडक्शन स्टडी, या फिर हो सकता है कि हम कुछ मार्कर टेस्ट जिसमें हम कह सकते हैं सीपीके एमबी जो कि एक इसका स्पेसिफिक मार्कर माना जाता है, इसे हम टेस्ट करते हैं कि ये किस हद तक बढ़ चुका है। तो निश्चित रूप से दोस्तों जब ये डायग्नोज हो जाता है कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो फिर मेडिकल साइंस इसको, चूंकि ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं बताया गया है, इसलिए हमेशा इसे दबाने में इसकी थ्योरी बताई गई है। इसके ट्रीटमेंट के बजाय इसके सप्रेशन की जो इलाज है इसके लिए ज्यादा मेहनत की जाती है, और निश्चित रूप से कई बार इसका सप्रेशन के इलाज होने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है यह इलाज कितने समय तक काम कर पाएगा। और दोस्तों इसी कारण से चूंकि ये बीमारी लाइलाज होती जा रही है, दुनिया में इसके ऊपर काफी रिसर्च हो रहा है, काफी सारे मेडिकल वर्ल्ड में इसके लिए काफी रिसर्च की एक्टिविटी आज भी विचाराधीन है, आज भी ये ऑनगोइंग है। तो निश्चित रूप से हमने इसमें एक नया काम किया, हमने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का उपयोग करके, जो कि होम्योपैथी का हमारा रिसर्च है, जो कि भविष्य की होम्योपैथी के हिसाब से हमने तैयार किया है मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट में, जिसमें हम पैथोलॉजी के हिसाब से पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया के आधार पर मेडिसिन का सिलेक्शन करके पैथोलॉजी पर हम टारगेट पैथोलॉजी पर अटैक करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी कई सारी बीमारियां जिसमें हमने मॉडर्न होम्योपैथी से चमत्कार के रूप में काम किया है, और निश्चित रूप से मेडिकल साइंस के अधिकतर फेलियर केसेस जिसमें कि माना जाता है कि मेडिकल साइंस एक तरीके से आज भी रिसर्च कर रहा है, उसमें हमने काफी सारे पेशेंट्स को रिकवर किया है। करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट्स हमने आज तक के डेट में हमारे यूट्यूब के चैनल पर या आप वेबसाइट पर जाकर उन पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्री के आधार पर, उन पेशेंट के लिखे हुए शब्दों के आधार पर, उन पेशेंट के प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उन पेशेंट की बीमारी की अवस्था के आधार पर आप जान सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मॉडर्न होम्योपैथी ने उनको अंतिम अवस्था में ही सही लाइलाज बीमारी में भी किसी तरीके से मदद की। तो निश्चित रूप से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी चूंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसमें काफी लोग परेशान हो रहे हैं, तो हमने मॉडर्न होम्योपैथी से जिन लोगों का ट्रीटमेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए दिया उससे उन्हें आश्चर्यजनक परिणाम मिले। और इस बात की पुष्टि के लिए हम अगर कुछ पेशेंट्स के बारे में बात करें, मास्टर शौर्य कुमुत जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्होंने करीब 46,000 का सीपीके एमबी लेवल के दौरान मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए हमसे ट्रीटमेंट लिया। और निश्चित रूप से दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि केवल 15 दिन से 1 महीने का जो ट्रीटमेंट उन्हें प्राप्त किया, उसके बदौलत उनका जो सीपीके एमबी का स्तर केवल 15 से 16,000 के आसपास आकर कम हो गया। इसी तरीके से मास्टर आहा जो कि 10,500 के आसपास सीपीके एमबी का लेवल लेकर हमारे पास आए थे, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने 5,000 के आसपास का स्तर प्राप्त किया। इसी तरीके से मिस्टर जगवीर सिंह जिन्होंने करीब 1250 के आसपास सीपीके एमबी के स्तर पे हमसे ट्रीटमेंट चालू किया, 400 के आसपास का सीपीके एमबी का लेवल उन्होंने प्राप्त किया। चाहे वो मिस्टर वेदांत सुगंधी जी की बात हो जिन्होंने 37,500 सीपीके एमबी में हमसे ट्रीटमेंट चालू किया था, और मॉडर्न होम्योपैथी का चमत्कार के कारण 8,000 सीपीके एमबी का स्तर प्राप्त किया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जहां यह कहा जाता है कि सीपीके एमबी का स्तर को डाउन करना काफी मुश्किल और नामुमकिन जैसा लगता है, ऐसी स्थिति में करीब 45-46 हजार से अगर ये 15-16 हजार का स्तर अगर किसी पेशेंट ने प्राप्त किया, 10,000 से अगर 5,000 का स्तर प्राप्त किया, कि 1200 से 400 का स्तर प्राप्त किया, 37,500 से 8,000 स्तर प्राप्त किया, तो निश्चित रूप से हमने बॉडी रिस्पांस को अंदर से एक्टिवेट किया, उनकी इम्यूनिटी रिस्पांस को अंदर से मेंटेन किया और ऑटो इम्यूनिटी पर अटैक किया। तो निश्चित रूप से जब आपका खुद का बॉडी रिस्पांस जब काम करता है, इम्यूनिटी कंट्रोल होती है, तो निश्चित रूप से आप ऑटो इम्यूनिटी पर अटैक कर पाते हैं। और चूंकि ये बीमारी हम पर अटैक करती है, इससे अच्छा हमारा ऐसा सोचना है कि हम मॉडर्न होम्योपैथी सिस्टम से आपके बॉडी रिस्पांस को इतना एक्टिव करें कि आपकी इम्यूनिटी रिस्पांस इस ऑटो इम्यूनिटी पर अटैक कर सकें, और सीपीके एमबी का जो स्तर है उसे भी हम कंट्रोल कर सकें, डाउन कर सकें, और आपके बॉडी रिस्पांस को भी पूरी तरीके से एक्टिवेट कर सकें, जिसके कारण आप इस बीमारी की स्पीड को स्लो कर पाते हैं, इसके प्रोग्रेस होने की स्थिति को आप बचा पाते हैं। और निश्चित रूप से मॉडर्न होम्योपैथी का ये जो ट्रीटमेंट है, ये ऊपर से तो आपके बॉडी रिस्पांस को एक्टिव करता ही है, साथ में अंदर से जो आपकी न्यूरोपैरासिम्पैथिक सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को जो ताकत देता है, निश्चित रूप से इम्यूनिटी रिस्पांस को जो बढ़ाता है, उसके फलस्वरूप आप इस बीमारी से काफी अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरीके की रिपोर्ट्स हमने बात की कि काफी सारे पेशेंट ने आश्चर्यजनक रूप से प्राप्त की, ये मॉडर्न होम्योपैथी का चमत्कार है कि आप अपनी रिपोर्ट्स में भी इस बात की पुष्टि कर पाते हैं और आपके बॉडी रिस्पांस और फिजिकल मूवमेंट्स में भी इस बात की पुष्टि देख पाते हैं। दोस्तों इसी कैटेगरी में एक अन्य बीमारी के बारे में जिक्र करेंगे, SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसमें कि स्पाइनल मसल्स का जो एट्रोफिक चेंजेस के कारण पेशेंट की लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाती है। और ऐसे ही एक केस के बारे में हम बात करेंगे जो कि लगभग भारत के सभी अखबारों में इस बात की जो अभी काफ़ी पब्लिशिंग हुई कि इस बच्चे के लिए लोगों ने काफ़ी पैसा कंट्रीब्यूट भी किया, लेकिन दोस्तों ये दुर्भाग्य था कि 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी हम इस बच्चे को बचा नहीं पाए। तो निश्चित रूप से कई बार काफ़ी तकलीफ होती है कि मेडिकल साइंस में कई बार इतना अच्छा प्रयास करने के बावजूद भी जो मेडिकल साइंस की कई ऐसी बीमारी है जिसका किसी प्रकार का इलाज नहीं संभव हो पा रहा है, या कई बार उसको हम आगे खींचने के लिए भी
कई बार सोचने लग जाते हैं। क्या इस तरीके की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा उपलब्धिजनक ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है? दोस्तों, इसी बात के लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट है जो कि ना केवल आपके ऑटो इम्यूनिटी पर कंट्रोल करता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी रिस्पांस बढ़ाकर आपके ही नेचुरल रिस्पांस को गेन करता है और निश्चित रूप से सीपीके एमबी का लेवल भी आपका कंट्रोल कर पाता है और निश्चित रूप से ऐसी बीमारियों के लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जो कि फास्ट ट्रीटमेंट, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का, नेचुरल और सेफ ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि आप काफी सारे कॉस्ट का जो वहन, जो मजबूरी होती है इस प्रकार के ट्रीटमेंट में खर्च करने की, उससे आप बचा पाते हैं और निश्चित रूप से एक ऐसी लाइलाज बीमारी पर फाइट करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से मेंटेन भी कर पाते हैं। और जिन बीमारियों का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं माना जाता और ऐसी बीमारियों के प्रोग्नोसिस में केवल मृत्यु ही इसका सच बताया जाता है, तो निश्चित रूप से दोस्तों ये हमारा पूरा प्रयास है और हमारा विश्वास है कि मॉडर्न होम्योपैथी से हम लोग ऐसे कई प्रकार के पेशेंट्स को जो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित हैं, उन्हें हम मदद दे पाएंगे, उनकी लाइफ स्पान बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। और अगर सब कुछ सही रहा तो जिस तरीके से सीपीके एमबी के स्तर हमने काफी सारे पेशेंट्स के कंट्रोल किए हैं, काफी निम्न स्तर तक लाकर उन्हें खड़ा किया है, निश्चित रूप से ये उनके लिए किसी जीवनदायिनी से कम साबित नहीं होगा। दोस्तों, इसी उम्मीद की कड़ी में कि आप मॉडर्न होम्योपैथी को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लेवें, इसी तरीके की एक अन्य ऑटो इम्यून बीमारी जो कि पार्किंसम के नाम से जानी जाती है, मिस्टर नरेश बैस जी जो कि पार्किंसम के कारण पूरे मसल्स मूवमेंट उनके कमजोर हो चुके थे, एक तरीके से लगभग बिस्तर में आने की स्थिति बन चुकी थी, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बदौलत उन्होंने पार्किंसम से लड़ाई जीत कर आज अपने आप को स्वस्थ किया और अपने बारे में आज भी वो इंदौर में रहकर बता पा रहे हैं। इसी तरीके से पैरालिसिस वाली कई अन्य बीमारियां, जिसमें कि स्ट्रोक के कारण या किसी स्पाइनल इंजरी, हेड इंजरी के कारण, कोई ब्रेन स्ट्रोक के कारण अगर किसी कारण से पैरालिसिस की स्थिति बन जाए, तो मॉडर्न होम्योपैथी चूंकि न्यूरो पैरासिम्पैथिक सिस्टम में अंदर से एक्टिव करता है, आपके मसल्स के मूवमेंट्स को वापस मेंटेन करता है, तो निश्चित रूप से ऐसे काफी सारे पेशेंट्स ने रिकवरी मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से प्राप्त की। ऐसे कुछ पेशेंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मिस्टर विजय कुशवाहा जी, मिसेस नीमा शर्मा जी एवं ओम प्रकाश जी पाटीदार जी, जो कि पैरालिसिस के कारण काफी तकलीफ की अवस्था में आ चुके थे, जिन्होंने लगभग एक तरीके से पहचानना, समझना और फेशियल पैरालिसिस के कारण अपने मूवमेंट्स को काफी हद तक खो दिया था, चलने फिरने में उन्हें काफी तकलीफ आने लग गई थी और निश्चित रूप से बिस्तर पर रहने के लिए मजबूर हो चुके थे। ऐसे सभी पेशेंट्स ने मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल अपने आप को रिकवर किया, बल्कि वो चलकर हमारे क्लिनिक तक आए और निश्चित रूप से उनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज जो हमारे वेबसाइट या यूट्यूब के चैनल पर आप देख सकते हैं, उससे काफी क्लियर मैसेज मिलता है कि मॉडर्न होम्योपैथी न्यूरोलॉजिकल या मसल रिलेटेड पैरालिसिस जैसे बीमारियों के लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है। और दोस्तों, अगर इस श्रेणी में हम बहुत ही ऊपर जाकर कुछ ऐसे पेशेंट के बारे में बात करें जो कि कोमा की स्टेज तक पहुंच चुके थे, जिनका ब्रेन सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था, तो ऐसे काफी सारे पेशेंट्स ने मॉडर्न होम्योपैथी से दूसरा जीवन प्राप्त किया, जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर रहकर, जिनके अटेंडर्स ने हमसे जो ट्रीटमेंट लिया और उन्हें जो प्रोवाइड कराया, जो हमने आरटी फीडिंग के माध्यम से उन्हें दिया, उसके माध्यम से उन्होंने दूसरा जीवन प्राप्त किया। ऐसे ही कुछ पेशेंट मिस्टर अनिल कुमार जी गुप्ता जो कि राजगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मिस्टर पवन जैन जी जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मिस्टर वैभव जो कि धार मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ऐसे काफी सारे पेशेंट जिन्होंने कोमा की स्थिति में भी मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग करके न केवल अपने दूसरे जीवन को प्राप्त किया, बल्कि हॉस्पिटल से बाहर आकर अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ मेंटेन भी किया। तो हम बात कर रहे हैं मॉडर्न होम्योपैथी की, जिसके फलस्वरूप इस तरीके काफी न्यूरोलॉजिकल या डी जनरेशन वाली बीमारियों में या फिर इस प्रकार के पेशेंट्स के लिए जिनके लिए कोई उम्मीद नहीं थी, निश्चित रूप से किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप मॉडर्न होम्योपैथी का ज्यादा से ज्यादा फायदा लीजिए और मॉडर्न होम्योपैथी में चूंकि हम लोग 300 प्रकार की बीमारियों में जो 3000 से ज्यादा पेशेंट्स की आप बारे में हम बता चुके हैं, जो इसके द्वारा लाभान्वित होकर आज भी कहीं ना कहीं अपने बारे में बता पा रहे हैं और उनके बारे में हम जान सकते हैं, तो हम इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि आप मॉडर्न होम्योपैथी को प्राइमरी स्टेज पर जरूर उपयोग में लेवें, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी बीमारी की पैथोलॉजी पर अटैक कर सकें। अगर किसी कारण से आपको पता नहीं चलता और आप अपनी बीमारी के आखिरी स्टेज में या एडवांस स्टेज में भी पहुंच जाते हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग अंतिम अवस्था में ही सही, सेकेंडरी विकल्प में ही सही, लेकिन इस ट्रीटमेंट का उपयोग जरूर लेवें। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग इसमें भी आगे जाकर जो एडवांस लेवल का जो पावर हम इसमें ऐड करेंगे, निश्चित रूप से आपको इस प्रकार की क्रिटिकल, दुर्गम या कठिन से कठिन लाइलाज स्थिति में भी आपकी मदद करने के लिए एक कदम मॉडर्न होम्योपैथी से देकर आपको वापस निश्चित रूप से खुशियां देने की प्रयास कर सकेंगे। ऐसा हमारा प्रयास है और ऐसा हमारा विश्वास भी है। दोस्तों, ना केवल न्यूरोलॉजिकल या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे ट्रीटमेंट के लिए, बल्कि दुनिया की कई प्रकार की 300 प्रकार की बीमारियां जिसमें हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टेज 1 से स्टेज 4 तक के कैंसर के पेशेंट, चाहे स्टेज 1 से स्टेज 5 तक के किडनी फेलियर के पेशेंट जो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की मजबूरी के लिए माने जा रहे थे, या एक तरीके से ऑटो इम्यून कैटेगरी की काफी सारी बीमारियां जिनमें इम्यूनोसप्रेशन या स्टेरॉइड लेने की डिपेंडेंसी बन रही है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मिर्गी, माइग्रेन जिसमें जीवन भर दवाई खाने की प्रतिकूलता बताई गई है, या सर्जरी वाली कई बीमारी जिसमें सर्जरी ही एकमात्र उपाय बताया गया है, या सर्जरी कराने के बावजूद भी रिकरेंस होने की कोई श्योरिटी नहीं है कि ये होगा
या नहीं होगा। निश्चित रूप से ऐसी कई बीमारियों के लिए या फिर अस्पताल में गंभीर भर्ती मरीज, चाहे वो कोमा की स्टेज तक पहुंच चुके हैं, ऐसी कई प्रकार की बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है। इस बात के लिए हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी भी एक बीमारी के रिव्यू से, अगर किसी भी एक पेशेंट के डेटा से अगर आप किसी भी एक पेशेंट की जान बचा सकें, उसे जीवन भर दवाई लेने से बचा सकें, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, तो निश्चित रूप से आप इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि जंजीरवाला चौराहा न्यू प्लासिया में स्थित है, आकर हमसे फेस टू फेस कंसल्टेशन लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो आपको जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित करना है। हम लोग आपसे बात करके, आपके द्वारा बताए गए डिटेल्स को वेरीफाई करके आपके लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो किट है उसे घर बैठे भी कुरियर के माध्यम से भेज सकेंगे। और निश्चित रूप से इस तरीके की दुर्गम से दुर्गम, लाइलाज से लाइलाज और जटिल से जटिल बीमारियों पर भी विजय प्राप्त करने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी से मदद देने की पूरी कोशिश कर सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि जिस तरीके से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे हमने एक उम्मीद की किरण देकर दुनिया के सामने एक मॉडर्न होम्योपैथी का योगदान देने की जो कोशिश की है, हमारी ये कोशिश काफी सारे लोगों को मदद कर पाए। इसी उम्मीद के साथ कि आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को इस वीडियो को शेयर कर सकें और उन्हें वापस अपने जीवन के फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की ओर वापस लाने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी से मदद देकर उन्हें समाज में वापस खड़ा कर सकें। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि ये खुशियां उनके चेहरों पर आए, यही उम्मीद हम करेंगे। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने बताया कि न ही केवल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर बीमारी बल्कि कैंसर, किडनी, ऑटो इम्यून से रिलेटेड गंभीर बीमारियों को भी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार की गंभीर या सामान्य बीमारी से परेशान हैं तो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्राथमिकता दें। और अगर आप मानते हैं कि ये वीडियो किसी के लिए मददगार साबित हो सकता है या किसी की जान बचा सकता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। टेक केयर।